गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल लुमिनस बायो क्लासेज में आपका स्वागत है। आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं और अच्छे से अच्छे कमेंट लिखें ताकि मेरा हौसला बढ़ सके और मैं आप तक अच्छे से अच्छा वीडियो प्रोवाइड कर सकूं और आप उससे लाभान्वित हो सकें। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम लोग इरिटेबिलिटी इन अमीबा अर्थात अमीबा में उत्तेजनशीलता के संबंध में अध्ययन करें। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया है कि अमीबा एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जंतु है। शरीर की सभी क्रियाएं इस एक ही कोशिका के अंतर्गत संपन्न होती हैं, जैसे प्रचलन, जनन, पोषण और रिस्पॉन्सेस जो अनुक्रियाएं हैं, किसी उद्दीपन के प्रति जो यह अनुक्रियाएं करता है, यह सारी क्रियाएं इसी एक ही कोशिका के अंतर्गत संपन्न होती हैं। जैसे हम लोग देखें कि जब शरीर में कोई पिंड चुभ होता है अथवा शरीर में मच्छर अपना डंक चुभ होती है तो हमारा दूसरा हाथ उस स्थान पर पहुंच जाता है अथवा हम उस हाथ को हटाने का प्रयास करते हैं। तो पिन का चुभोना अथवा मच्छर द्वारा अपना डंक चुभोना यह एक स्टिमुलस है अर्थात उद्दीपन है और उसके प्रति किसी भी जीवधारी का कोई क्रिया करना यह एक रिस्पांस अर्थात अनुक्रिया कहलाता है। ठीक इसी प्रकार से अमीबा भी बहुत सारी अनुक्रियाएं करता है, विभिन्न उद्दीपनों के प्रति क्रियाएं करता है। महसूस कीजिए कि यदि कोई बिजली का नंगा तार हो और हम उसे अपने हाथ से छुएं तो छूते ही हाथ पीछे की तरफ हट जाता है अर्थात हम उस करंट के प्रति नकारात्मक प्रतिक्रियाएं करते हैं। शरीर में कोई पिंच चुभ होता है तो हम अपने शरीर के उस अंग को हटाने का प्रयास करते हैं अर्थात हटा लेते हैं अर्थात हम लोग एक उस के प्रति नेगेटिव रिस्पांस प्रस्तुत करते हैं। ठीक इसी तरह से अमीबा में भी इस प्रकार की बहुत सारी क्रियाएं होती हैं और यह सारी क्रियाएं एक ही कोशिका के अंदर संपन्न होती हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई नर्वस सिस्टम नहीं पाया जाता। जितनी भी अनुक्रियाएं होती हैं इसके जीवद्रव्य के कारण होती हैं और मैंने सेल वाले चैप्टर में आपको बताया है कि जीवद्रव्य का मुख्य गुण उसकी उत्तेजनशीलता और संवेदनशीलता होती है। इसी उत्तेजन और संवेदनशीलता के कारण जीवद्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है। तो इसी तरह से अमीबा चूँकि एक कोश की जंतु है, शरीर की सारी जैविक क्रियाएं इसी एक ही कोशिका के अंदर संपन्न होती हैं। इस तरह से इसमें इरिटेबिलिटी भी यानी उत्तेजनशीलता भी इसी एक ही कोशिका के अंदर संपन्न होती है। यह विभिन्न प्रकार के उद्दीपनों के प्रति अनुक्रियाएं करता है। कुछ ऐसे उद्दीपन होते हैं जिसके प्रति वह सकारात्मक क्रियाएं करता है अर्थात पॉजिटिव रिस्पांस देता है, लेकिन कुछ ऐसे भी स्टिमुलस होते हैं, उद्दीपन होते हैं जिसके प्रति वह नकारात्मक क्रियाएं करता है। आइए एक एक करके हम उस अनुक्रियाओं के संबंध में अमीबा द्वारा की गई अनुक्रियाओं के संबंध में अध्ययन करें। सर्वप्रथम हम अध्ययन करते हैं फोटोट्रॉपिज्म अर्थात इसमें प्रकाशानुवर्तन कैसे होता है। अमीबा चूँकि एक जल में पाया जाने वाला जंतु है तो जब इस तालाब पर जिसमें अमीबा पाया जा रहा है इस पर काफ़ी तेज़ प्रकाश पड़ता है तो उसके प्रति यह नकारात्मक अनुक्रियाएं करता है, नेगेटिव रिस्पांस देता है। लेकिन यदि यही प्रकाश इस तालाब के किनारे पाए जाने वाले पेड़ पौधों से छन करके आ रहा हो अर्थात प्रकाश की तीव्रता कम हो तो उसके प्रति यह सकारात्मक क्रियाएं करता है और प्रकाश के प्रति की गई इसकी क्रियाओं को प्रकाशानुवर्तन कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार से इसमें और भी प्रतिक्रियाएं होती हैं। जैसे हम लोगों के शरीर को कोई छूता है
तो उसको स्पर्शानुवर्तन कहते हैं। जो हम लोगों के शरीर को कोई छूता है उसके प्रति जो हम अनुक्रियाएं करते हैं तो वह स्पर्शानुवर्तन कहलाता है। इसी तरह से अमीबा में भी स्पर्शानुवर्तन होता है। यदि अमीबा के शरीर में आप पिन चुभोएं, यदि अमीबा के शरीर में पिन चुभोएं तो उसके प्रति यह नेगेटिव रिस्पांस देता है, नकारात्मक प्रतिक्रियाएं करता है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं और उसमें यह पूछा जाता है कि अमीबा में किस तरह की थिग्मोटैक्सिस होती है, पॉजिटिव थिग्मोटैक्सिस होती है अथवा नेगेटिव थिग्मोटैक्सिस होती है। और यानी जो थिग्मोट्रॉपिज्म है यह स्पर्शानुवर्तन है। तो अमीबा में के शरीर में यदि कोई पिन चुभ होता है तो इसके प्रति यह नेगेटिव रिस्पांस देता है, यानी अपने शरीर को सिकोड़ लेता है और वहाँ से दूर हटना चाहता है। हम लोगों के शरीर में भी यदि कोई पिन चुभ होता है तो हम लोग भी उस अंग को हटाने का प्रयास करते हैं, अर्थात हम भी नेगेटिव थिग्मोट्रॉपिज्म करते हैं। इसी तरह से दूसरा भी रिस्पांस जैसे थर्मोट्रॉपिज्म, यानी इसमें जो थर्म मीन्स होता है उष्मा, यानी इसमें जो तापानुवर्तन होता है, थर्म माने ताप, टेम्परेचर, तो इसमें जो तापानुवर्तन होता है वह किस प्रकार का होता है। अमीबा के जीवन के लिए जो अनुकूलतम तापमान होता है वह 30 डिग्री सेल्सियस से लेकर 45 डिग्री सेल्सियस तक होता है। यदि इतना तापमान यानी 30 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर मिलता है तो यह अमीबा के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है और इस टेम्परेचर पर वह काफ़ी सक्रिय रहता है। लेकिन यदि इससे कम टेम्परेचर मिलता है इसको और तो यह उसके प्रति नेगेटिव अनुक्रियाएं करता है, अर्थात यदि अमीबा को 15 से 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रखा जाए तो उस समय यह नेगेटिव अनुक्रियाएं करता है। लेकिन यदि आप उसको 50 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर रखेंगे तो भी यह नेगेटिव थर्मोट्रॉपिज्म देगा, यानी नेगेटिव प्रकाशानुवर्तन की क्रियाएं करेगा। लेकिन इसके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस से लेकर 45 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ऐसे टेम्परेचर पर वह काफ़ी एक्टिव रहता है। इसके बाद आइए हम लोग एक और इसमें जो अनुवर्तन होता है जिसको कीमोट्रॉपिज्म कहा जाता है, यानी रसायनानुवर्तन, रासायनिक पदार्थों के प्रति यह किस प्रकार की अनुक्रिया करता है। अमीबा को अम्लीय माध्यम में, यदि हल्के अम्लीय माध्यम में रखा जाए तो यह काफ़ी एक्टिव रहता है। लेकिन ज़्यादा अम्लीय माध्यम रख दिया जाएगा इसे तो उसके प्रति यह नेगेटिव कीमोट्रॉपिज्म करता है। और इसी तरह से क्षारीय माध्यम में भी, जिसका पीएच मान काफ़ी अधिक हो, ऐसे पीएच मान पर यदि काफ़ी क्षारीय माध्यम में यदि अमीबा को रख दिया जाएगा तो उसके प्रति भी यह नकारात्मक अनुक्रियाएं करता है। अगला इसमें गैल्वेनोट्रॉपिज्म, इसमें जो धारानुवर्तन होता है वह किस प्रकार का होता है, आइए इसके संबंध में अध्ययन करें। धारानुवर्तन, अमीबा में धारानुवर्तन अध्ययन करने के लिए आपको यू आकार की एक नली लें और इस नली में जल भर दें। इस यू आकार के नली में आप जल भर दें और इसमें तालाब से ले आकर के कुछ अमीबा को छोड़ दें, कुछ अमीबा को छोड़ दें और एक तरफ से आप इसमें इलेक्ट्रिक का पॉजिटिव रॉड लगा दें और दूसरी तरफ इस नेगेटिव रॉड लगा दें और दोनों को इस बैटरी से आप कनेक्ट कर दें, एक को पॉजिटिव से एक नेगेटिव से। और फिर इस यू आकार की नली में जिसमें अमीबा आप छोड़े हैं
में अमीबा की अनुक्रियाओं के संबंध में आप अध्ययन करें तो आप देखेंगे कि यह पॉजिटिव से निगेटिव रॉड की तरफ जाता है, अर्थात इसमें एनोड से कैथोड की ओर गमन होता है। और तो इस तरह से यह प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछा जाता है कि अमीबा में किस तरह से गैलेनोटैक्सिस होती है, किस प्रकार की गैलेनोटैक्सिस होती है। तो उत्तर आप यही देंगे कि अमीबा में एनोड से कैथोड की ओर गमन करता है, यानी धनोद से ऋणोद की तरफ वह गमन करता है। यह इस अमीबा के शरीर के बहुत ही स्पेशल रिस्पॉन्सेज है, जिसमें वह एनोड से कैथोड की ओर गमन करता है। और एक और भी अनुक्रिया जिसको जियोट्रॉपिज्म अर्थात गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। किसी भी वस्तु को आप पृथ्वी से ऊपर की तरफ उछालते हैं तो वह पुनः पृथ्वी की पर आकर के गिरती है, क्योंकि पृथ्वी में एक ऐसी गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है जो प्रत्येक वस्तु को अपनी तरफ खींचती है। इसी तरह से अमीबा में भी गुरुत्वानुवर्तन होता है, अर्थात अमीबा तालाब में जब पाया जाता है तो प्रायः ये देखा जाता है कि अमीबा इस तालाब की तली पर पाया जाता है। और जब वैज्ञानिकों द्वारा इसका अध्ययन किया गया कि क्यों यह प्रायः तालाब की तली पर पाया जाता है, तो पता चला कि इसमें पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म होती है, अर्थात यह सदैव नीचे की तरफ रहता है, तालाब की तली में रहता है। तालाब की सतह पर आता है, परंतु ज़्यादातर समय यह अपना तालाब की तली पर बिताता है। इस तरह से हमने अमीबा के संबंध में बहुत सी इरिटेबिलिटी अर्थात अनुक्रियाएं के संबंध में आपको बताया, उसके उत्तेजनशीलता के बारे में बताया। फोटोट्रॉपिज्म प्रकाशानुवर्तन, थिग्मोट्रॉपिज्म स्पर्शानुवर्तन, थर्मोट्रॉपिज्म तापानुवर्तन, कीमोट्रॉपिज्म रसायनानुवर्तन और गैलेनोट्रॉपिज्म अर्थात धारानुवर्तन और जियोट्रॉपिज्म अर्थात गुरुत्वानुवर्तन। तो इसमें पॉजिटिव गुरुत्वानुवर्ती गति होती है और यह पृथ्वी की यानी तालाब की तली पर इसीलिए सदैव पाया जाता है। तो इस तरह से इसमें एक ही कोशिका के अंदर वे सारी क्रियाएं होती हैं जो एक उच्च कोटि के जीवों में होती हैं। तो यह पॉजिटिव और नेगेटिव रिस्पॉन्सेज भी प्रस्तुत करता है। कुछ अनुक्रियाओं के कुछ स्टिमुलस के प्रति यह पॉजिटिव रिस्पांस देता है, परंतु कुछ के प्रति यह नेगेटिव रिस्पांस भी देता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रिप्रोडक्शन इन अमीबा के संबंध अध्ययन करेंगे। थैंक यू।